मुख से होकर पूरे विश्व में प्रगति है। तो क्या हुआ कि भगवान शिव तैयार हुए, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल की जो धार छोड़ी, पहले तो ब्रह्मा जी के सामने गंगा मैया प्रकट हुई। कहा भगवान कलयुग आ रहा है और कलयुग में बड़े पापी लोग होंगे। अरे करी करी बात आई नहीं है और हमारे नीर मां शरद भई है। कहा इतने मनुष्य पापी होंगे कि वो हमारे जल में मांस तक ना देंगे। अरे मैं दूषित हो जाऊंगी कलयुग में जाकर। आप क्या कह रहे हो? हमें आपके कमंडल में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर निवेदन किया, कहा कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। फिर गंगा मैया बोली, अरे मरही मत दुर्गंध दुधारा, मरही मत दुर्गंध दुधारा, अब हुई उद्धार तुम्हारा। अरे कहा गंगा जी के किनारे लोग लाएंगे, मनुष्यों को जलाएंगे और वहां दुर्गंध बहेगी। आप हमें कहां भेज रहे हो? मैंने ऐसा क्या पाप किया जो आप हमें पृथ्वी पर भेज रहे हो? अरे ब्रह्मा जी ने कहा, अभी जाओगी लेकिन इन्हीं भगीरथ के कुल में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होगा और तब वो तुम्हें पतित पावनी गंगा बनाएंगे, अपने चरणों का स्पर्श कराएंगे। कहा अच्छा, आज आप लोगों ने सुना था श्री रामचंद्र जी का जन्म तक पंडित जी ने कथा पहुंचाई, तो हम संक्षिप्त रूप में लेकर चले। भगवान का जन्म हुआ और एक बार राजा दशरथ का युद्ध हो रहा था, तो जो रथ की जो धुरा होता है ना, तो वो टूट गई। तो रानी कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली फंसा ली और युद्ध होता रहा, उंगली से रक्तचाप बहता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, दशरथ जी ने देखा, कहा रानी अरे तुम्हारी उंगली में तो खून बह रहा है। रानी बोली, महाराज आपके प्राणों के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है। अरे युद्ध हो रहा था, अगर रथ से आप गिर जाते तो शायद आपको कोई मार देता, इसीलिए मैंने अपने शरीर को ना देखते हुए मैंने आपकी रक्षा की। राजा दशरथ बोले, अरे जब तुमने इतनी कठोर तपस्या की है तो बहुत बड़ी तपस्या है, कुछ वरदान मांग लो। का वरदान रहने दो, का नहीं मांग लो। तो रानी कैकेयी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हमारे दो वरदान आपके पास उधार हैं, मैं जब चाहूंगी तब मांग लूंगी, अच्छा समय देखकर कभी भी मांग लो। कहा ठीक है। इधर क्या हुआ, राज्य में तैयारियां हो रही थी। राजा दशरथ ने कहा कि कल राजा राम का राज तिलक होगा। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे। इधर मंथरा को पता लगा कि अरे राजा कितना चतुर है, हमारे भरत को ननिहाल भेज दिया और स्वयं यहाँ अपने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक करेगा। कितना चतुर राजा है। मंथरा गई और कैकेयी से कहा, क्यों कैकेयी की दासी थी, कैकेयी नरेश ने इसको उसके साथ भेजा था, कहा जाओ तुम वहां दासित्व का पालन करना और इनके साथ में इनकी सेवा करना। मंथरा सबसे ज्यादा अपने भरत को चाहती थी। मंथरा ने कहा कि कैकेयी, अरे तू यहाँ बैठी है, कल राम राजा बनेगा,
और राजा इतना चतुर है कि देखो हमारे भरत को ननिहाल भेज दिया, देखो शत्रुघ्न को भी भेज दिया, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है। और राम लक्ष्मण देखो यही है, और कल राज्याभिषेक होगा। बड़ी कुटिल कुटिल बातें कही, केकई की बुद्धि तो भ्रष्ट कर दिया। केकई को समझ में आया, केकई गई और कोप भवन में लेट गई। पहले कोप भवन होता था, जब किसी को क्रोध होता था तो उसमें लेट जाता था, पता लग जाता था आज ये गुस्सा है। सब श्रृंगार उतार के फेंक दिया केकई ने, और कहीं चुड़िया कहीं कुछ और बिल्कुल कोप भवन में शांत लेटी हुई। राजा दशरथ भी सबसे अधिक प्रेम केकई से ही करते थे। राजा दशरथ ने देखा आज महल तो बिल्कुल सोना पड़ा हुआ है, अरे केकई कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता करवाया तो पता लगा कि आज कोई एक महिला कोप भवन में लेटी हुई है, क्यों कोप भवन में और कोई नहीं जा सकता था राजा के अलावा। का कोई लेटा हुआ है कोप भवन में। राजा दशरथ गए, देखा रानी केकई लेटी हुई है। पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हो जो मैं आपसे कुछ कहूं। दशरथ बोले अरे रानी तुम पगला गई हो, सबसे अधिक तो प्रेम मैं तुमसे ही करता हूं। क्या है, कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर हमसे प्रेम करते होते तो आप हमसे पहले पूछते कौन राजा बनेगा। तो दशरथ जी ने कहा अरे रानी तुम तो सबसे अधिक प्रेम राम से ही करती हो, हमें क्या पता था तुम्हें राम के राजा बनने में इतराज होगी। केकई ने कहा अगर किसी को चाहेंगे तो क्या 4 पुत्रों में राम ही राजा बनने हो, क्या किसी को बना दो। कहा प्रिय ऐसा कुछ नहीं है, सभी की इच्छा है और राम ही बड़े भ्राता है, सभी के भाइयों की भी इच्छा है। भरत ने भी कहा था राम ही राजा बनेंगे। कहा नहीं, अगर राजा बनेगा सो बनेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें आपसे 2 वरदान चाहिए जो कि मेरे आपके पास में उधार हैं। कहा मांग लो, क्या चाहिए। कहा पहला तो वरदान मेरा यह है कि राम को 14 वर्षों का वनवास, और दूसरा मेरा वरदान यह है कि भरत को राज्य दिया जाए। राजा दशरथ ने कहा अरे रानी केकई तुमने ये क्या मांग लिया, तुमने हमारे दिल के टुकड़े को छीन लिया। अरे तुम कहती भरत को राजा बना दो तो मैं भरत को राजा बना देता, लेकिन तुम राम की बात कर रही हो। कहा हाँ, राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को